Today my topic of anatomy lecture is पेरिकार्डियम। ठीक है, पेरिकार्डियम जो है फाइब्रो सीरस मेम्ब्रेन है। फाइब्रो का मतलब होता है कि मतलब फाइबर टिश्यू का बना हुआ, और सीरस का मतलब होता है कि मतलब वाटर लाइक फ्लूइड जो है, ऐसा मेम्ब्रेन जो वाटर लाइक फ्लूइड है मतलब। तो दिस पेरिकार्डियम is a fibroserous membrane which surrounds and protects the heart and root of great vessels। तो ये एक मेम्ब्रेन होता है पेरिकार्डियम, जो कि दिल को, क्योंकि पेरिकार्डियम दो ग्रीक वर्ड से मिलकर बना है। पेरी इसका मतलब राउंड होता है, कार्डियम इसका मतलब दिल होता है, हार्ट होता है जो है। तो ये हार्ट के राउंड होता है, चारों तरफ से हार्ट को, दिल को सराउंड करता है, उसको प्रोटेक्ट भी करता है, उसका रक्षा भी करता है, उसको घेरे रहता है जो है, और कि ओवरफिलिंग ना होने पाए या सडन ओवरफिलिंग ना होने पाए हार्ट के अंदर, या ओवर एक्सपेंशन ना होने पाए जो है। तो इस तरह से ओवरफिलिंग और ओवर एक्सपेंशन से बचाता है ये पेरिकार्डियम। और इसके दो लेयर होते हैं। जो आउटर मोस्ट लेयर होता है वो फाइब्रस पेरिकार्डियम कहलाता है, जो इनर मोस्ट लेयर होता है वो सीरस पेरिकार्डियम कहलाता है। तो फाइब्रस पेरिकार्डियम जो है, जो आउटर लेयर होता है वो थिक होता है, मोटा होता है, और फाइब्रस टिश्यू का बना होता है। फाइब्रस टिश्यू मतलब कोलेजन फाइबर और इलास्टिक फाइबर का बना होता है। ये फाइब्रस पेरिकार्डियम कोनिकल शेप का होता है। इसके पास एक अपेक्स होता है which is directed upward and it is blunt। तो ये blunt मतलब नॉट पॉइंटेड जो है। और ये अपेक्स ऑफ फाइब्रस पेरिकार्डियम ये रहता है मतलब स्टर्नल एंगल के लेवल पर। ये स्टर्नल एंगल है, स्टर्नल मिलता है बिटवीन द लोअर बॉर्डर ऑफ द मैनुअल स्टर्नम एंड अपर एंड ऑफ द बॉडी ऑफ स्टर्नम। तो बॉडी ऑफ स्टर्नम और ये लोअर एंड ऑफ द मैनुअल स्टर्नम के बीच में जो एंगल है, इसी को स्टर्नल एंगल कहते हैं, और इसी को लुईस एंगल भी कहते हैं, और इसी को लुडविग एंगल भी कहते हैं, और इसी को लेविस एंगल भी कहते हैं, और इसी को मैनुअल स्टर्नल एंगल भी कहते हैं। तो ये अपेक्स ऑफ फाइब्रस पेरिकार्डियम जो है, इसका लेवल कहाँ पे है? ये जो मतलब स्टर्नल एंगल पे है। और फाइब्रस पेरिकार्डियम इज फ्यूज्ड विद द रूट ऑफ ग्रेट वेसल्स। तो रूट ऑफ ग्रेट वेसल्स का मतलब ये होता है कि जो पल्मोनरी ट्रंक है, जैसे पल्मोनरी ट्रंक है और असेंडिंग एओर्टा है और 4 पल्मोनरी वेन है और सुपीरियर वेना केवा है, इंफीरियर वेना केवा है। तो ये ग्रेट वेसल्स होते हैं जो है। तो इनका रूट जो होता है उसको यही अपेक्स ऑफ द फाइब्रस पेरिकार्डियम जो है ये फ्यूज रहता है उसी के रूट ऑफ ग्रेट वेसल से। और ये अपेक्स ऑफ फाइब्रस पेरिकार्डियम इज आल्सो फ्यूज विद द प्रीट्रेकियल फेशिया। तो ट्रेकिया के सामने जो है कोलियन फाइबर इलास्टिक फाइबर का बना हुआ जो है फेसिया होता है, मेम्ब्रेन होता है। तो ट्रेकिया के सामने जो मतलब फेसिया होता है उसको ट्रेकियल फेसिया कहते हैं। तो दिस अपेक्स ऑफ द fibrous pericardium is fused with the root of great blood vessels and peritracheal fascia। तो ये किससे फ्यूज होता है? अपेक्स ऑफ द fibrous pericardium is fused with the root of great blood vessels and peritracheal fascia। तो दूसरा है बेस। तो बेस ऑफ द fibrous pericardium इज ब्रॉड एंड वाइड। तो बेस इसका जो है मतलब फाइब्रस पेरिकार्डियम ब्रॉड होता है, चौड़ा होता है और वाइड होता है। और ये जो है दिस इज फ्यूज्ड, बेस इज फ्यूज्ड विद द सेंट्रल टेंडन ऑफ द डायफ्राम। तो ये बेस जो है, ये जो सेंट्रल टेंडन ऑफ डायफ्राम होता है, इससे फ्यूज होता है जो है। तो एक अपेक्स हो गया और एक बेस हो गया। तो ये फाइब्रस पेरिकार्डियम कोनिकल शेप का होता है जो है, कोन शेप होता है जो है, तिकोना होता है। और इस फाइब्रस पेरिकार्डियम के दो सरफेस होते हैं, एक एंटीरियर सरफेस होता है और एक पोस्टीरियर सरफेस होता है। तो ये मान लीजिए एंटीरियर सरफेस है और ये पोस्टीरियर सरफेस है। तो और 2 बॉर्डर्स होता है, एक राइट लेटरल बॉर्डर होता है और एक लेफ्ट लेटरल बॉर्डर होता है। तो ये राइट लेटरल बॉर्डर है, राइट लेटरल बॉर्डर, और ये लेफ्ट लेटरल बॉर्डर। तो फाइब्रस पेरिकार्डियम हैज 2 सरफेस, एंटीरियर सरफेस एंड पोस्टीरियर सरफेस। तो एंटीरियर सरफेस होता है
जो फाइबरस पेरिकार्डियम का इंटीरियर सरफेस होता है, तो यहाँ से कुछ जो है कोलेजन फाइबर, इलास्टिक फाइबर निकल करके जो है ये स्टर्नम को जो बॉडी होता है, तो बॉडी का जो बॉडी के पास दो एंड होते हैं, अपर एंड और लोअर एंड। तो बॉडी के अपर एंड के पोस्टीरियर सरफेस पर जाकर के अटैच हो जाता है, कनेक्ट हो जाता है। तो ये एंटीरियर सरफेस ऑफ द फाइबरस पेरिकार्डियम इज connected to the posterior surface of the upper end of the body of sternum by the superior sternopericardial ligament। क्योंकि स्टर्नम को और पेरिकार्डियम को जोड़ने वाला जो लिगामेंट है, इसको स्टर्नोपेरिकार्डियल लिगामेंट कहते हैं, क्योंकि ये अपर एंड ऑफ बॉडी ऑफ स्टर्नम के पोस्टीरियर सरफेस को और ये जो एंटीरियर सरफेस है फाइबरस पेरिकार्डियम में, इसके अपर पार्ट को ये लिगामेंट जोड़ता है, इसलिए इस लिगामेंट का नाम सुपीरियर स्टर्नोपेरिकार्डियल लिगामेंट है। तो अपर पार्ट ऑफ द एंटीरियर सरफेस ऑफ द फाइबरस पेरिकार्डियम इज कनेक्टेड टू द posterior surface of the upper end of the body of sternum। तो this connection is known as superior sternopericardial ligament। और lower part of the anterior surface of the fibrous pericardium is connected to the posterior surface of the lower end of the body of sternum। तो ये जो बॉडी ऑफ स्टर्नम का लोअर एंड है, इसके पोस्टीरियर सरफेस से जो है मतलब जुड़ा होता है। तो ये लिगामेंट इंफीरियर स्टर्नोपेरिकार्डियल लिगामेंट, तो दोनों वीक लिगामेंट होते हैं, बोथ आर वीक लिगामेंट। तो इंफीरियर स्टर्नोपेरिकार्डियल लिगामेंट इज द लिगामेंट व्हिच कनेक्ट्स द anterior lower part of the anterior surface of the fibrous pericardium to the posterior surface of the lower end of the body of sternum। So there are two ligaments in front of the fibrous pericardium। तो fibrous pericardium का जो है anterior surface जो है बॉडी ऑफ स्टर्नम के जो है पोस्टीरियर सरफेस से जुड़ा होता है, और एक ऊपर और एक नीचे। ऊपर वाला जो लिगामेंट होता है उसको सुपीरियर स्टर्नोपेरिकार्डियल लिगामेंट कहते हैं, और नीचे वाला जो लिगामेंट होता है उसे इंफीरियर स्टर्नोपेरिकार्डियल लिगामेंट कहते हैं। देखिए जो दूसरा सरफेस है पोस्टीरियर सरफेस, इसका जो पोस्टीरियर सरफेस होता है फाइब्रस पेरिकार्डियम का, तो इसका कोई कनेक्शन नहीं होता है, लेकिन पोस्टीरियर सरफेस इज रिलेटेड टू द राइट प्रिंसिपल ब्रांकस। ये राइट प्रिंसिपल ब्रांकस है और ये लेफ्ट प्रिंसिपल ब्रांकस है। तो पोस्टीरियर सरफेस ऑफ द फाइब्रस पेरिकार्डियम इज रिलेटेड, रिलेशंस होता है, कुछ स्ट्रक्चर्स होते हैं फाइब्रस पेरिकार्डियम के पीछे, जैसे ट्रेकिया है, तो ट्रेकिया का बाइफर्केशन जो है इसी स्टर्नल एंगल पे होता है। तो इस तरह से जो है पोस्टीरियर सरफेस जो है मतलब फाइब्रस पेरिकार्डियम का जो है यहाँ पर राइट प्रिंसिपल ब्रांकस और लेफ्ट प्रिंसिपल ब्रांकस होता है। और दूसरा स्ट्रक्चर ईसोफेगस होता है, दूसरा स्ट्रक्चर ईसोफेगस, और तीसरा जो है ईसोफेजियल प्लेक्सस ऑफ द नर्व, ईसोफेजियल प्लेक्सस ऑफ द नर्व। तो ईसोफेगस में जो नर्व सप्लाई होता है, तो उसी का एक जाल होता है, उसको कहते हैं ईसोफेजियल प्लेक्सस ऑफ नर्व। प्लेक्सस में जाल होता है, तो ईसोफेजियल जो नर्व होता है वो जाल की शक्ल में होता है, तो उसे कहते हैं ईसोफेजियल प्लेक्सस ऑफ द नर्व। और उसके बाद पांचवा स्ट्रक्चर होता है डिसेंडिंग थोरेसिक एओर्टा। तो फाइब्रस पेरिकार्डियम के पीछे जो है 5 स्ट्रक्चर होते हैं। एक तो राइट प्रिंसिपल ब्रांकस जो कि राइट लंग में जाता है, और दूसरा लेफ्ट प्रिंसिपल ब्रांकस जो लेफ्ट लंग में जाता है, तीसरा स्ट्रक्चर है ईसोफेगस, और चौथा स्ट्रक्चर है ईसोफेजियल प्लेक्सस ऑफ द नर्व, और पांचवा स्ट्रक्चर है डिसेंडिंग थोरेसिक एओर्टा। तो इस तरह से एंटीरियर सरफेस और पोस्टीरियर सरफेस ऑफ द फाइब्रस पेरिकार्डियम हो चुका। अब राइट लेटरल जो बॉर्डर है इसका और लेफ्ट लेटरल बॉर्डर, तो राइट लेटरल बॉर्डर यहाँ पे इसके यहाँ भी कोई कनेक्शन नहीं है, बल्कि कुछ स्ट्रक्चर हैं, रिलेशंस हैं। तो राइट लेटरल बॉर्डर इज रिलेटेड टू द राइट फ्रेनिक नर्व,
तो यहाँ पर राइट फ्रेनिक नर्व होता है एंटीरियर राइट लेटरल बॉर्डर के मतलब दाहिने तरफ, और राइट पेरिकार्डियो फ्रेनिक आर्टरी, राइट पेरिकार्डियो फ्रेनिक आर्टरी, राइट पेरिकार्डियो फ्रेनिक वेन, और राइट mediastinal pleura और right mediastinal surface of the lung. So there are 5 structures related to the right lateral border of the fibrous pericardium. एक तो राइट फ्रेनिक नर्व हो गया, राइट फ्रेनिक नर्व हो गया, और दूसरा जो है राइट पेरिकार्डो फ्रेनिक आर्टरी, तीसरा राइट पेरिकार्डियो फ्रेनिक वेन, और चौथा राइट मीडिएशनल प्लूरा, और पांचवा राइट मीडिएशनल सरफेस ऑफ द लंग। इसी तरह से लेफ्ट जो मतलब लेटरल बॉर्डर है, यहाँ पर लेफ्ट फ्रेनिक नर्व होता है, लेफ्ट जो है पेरिकार्डियो फ्रेनिक आर्टरी, लेफ्ट पेरिकार्डियो फ्रेनिक वेन, और लेफ्ट जो है मीडिएशनल प्लूरा, और लेफ्ट जो है मीडिएशनल सरफेस ऑफ द लंग। तो इस तरह से फाइब्रस पेरिकार्डियम फिनिश हो गया। और दूसरा जो है जो सेकंड लेयर है पेरिकार्डियम का, वो ये सीरस पेरिकार्डियम। तो सीरस पेरिकार्डियम जो है वो खुद जो है 2 लेयर से बना होता है। एक जो है एक पैराइटल और एक पैराइटल लेयर, ये पैराइटल लेयर हो गया, और एक जो है विसरल लेयर हो गया, ये विसरल लेयर है, विसरल लेयर। देखिए जो पैराइटल लेयर है, ये पैराइटल लेयर है, आउटर लेयर इज नोन एज पैराइटल लेयर, और विसरल लेयर इज नोन एज ये सीरस पेरिकार्डियम है। दोनों ये सीरस पेरिकार्डियम डबल लेयर होता है। एक आउटर लेयर जो फाइब्रस पेरिकार्डियम के डीप सरफेस से फ्यूज होता है, ये पैराइटल पेरिकार्डियम हो गया, और ये जो है विसरल पेरिकार्डियम है जो हार्ट से जो है दिल से जो है फ्यूज होता है, जो हार्ट होता है इससे फ्यूज होता है। तो इस तरह से देयर आर 2 लेयर्स इन द सीरस पेरिकार्डियम। ये जो सीरस पेरिकार्डियम है, तो आउटर लेयर को पैराइटल पेरिकार्डियम कहते हैं, और इनर लेयर को सीरस पेरिकार्डियम कहते हैं। तो पैराइटल पेरिकार्डियम इज फ्यूज्ड विद द डीप सरफेस ऑफ द फाइब्रस पेरिकार्डियम, एंड विसरल पेरिकार्डियम इसको एपिकार्डियम भी कहते हैं। विसरल पेरिकार्डियम को एपिकार्डियम भी कहते हैं, एपिकार्डियम। तो विसरल पेरिकार्डियम इज आल्सो नोन एज एपिकार्डियम व्हिच इज फ्यूज्ड टू द सरफेस ऑफ द हार्ट। ये दिल के जो है सरफेस से जो है फ्यूज होता है, ये स्ट्रॉन्ग कनेक्टेड होता है, और ये लूज कनेक्शन होता है। तो पैराइटल पेरिकार्डियम का जो कनेक्शन होता है फाइब्रस पेरिकार्डियम से, ये लूज कनेक्टेड होता है, और ये स्ट्रॉन्गली कनेक्टेड होता है विसरल पेरिकार्डियम। और दोनों जो है पैराइटल पेरिकार्डियम विसरल पेरिकार्डियम के बीच में एक कैविटी होती है, पोटेंशियल स्पेस होता है, इसको पेरिकार्डियल कैविटी कहते हैं, पेरिकार्डियल कैविटी कहते हैं, और पेरिकार्डियल कैविटी है। और ये पैराइटल पेरिकार्डियम जो होता है ये स्क्वैमस सेल से बना होता है, और विसरल पेरिकार्डियम भी स्क्वैमस सेल का बना होता है। और ये जो है यहाँ से जो सिक्रीशन निकलता है, सीरस फ्लूइड, पानी की तरह फ्लूइड निकलता है, और इसी पेरिकार्डियल कैविटी में जो है नॉर्मली 30 ml से लेकर के और 50 ml तक होता है। 30 ml से लेकर के 50 ml तक होता है, और इसे प्लूरल फ्लूइड कहते हैं। इसे पेरिकार्डियल कैविटी के अंदर जो फ्लूइड होता है इसको इसे प्लूरल फ्लूइड कहते हैं, और ये नॉर्मली 30 ml से लेकर के 50 ml तक होता है। और अगर ये जो है 50 ml से 50 ml के बीच में हो जाए, ज़्यादा भर जाए, तो इसको पेरिकार्डियल इफ्यूजन कहते हैं, पेरिकार्डियल इफ्यूजन कहते हैं। और ये जो है पेरिकार्डियल इफ्यूजन जो है अगर 500 ml से मैसिव जो है इफ्यूजन हो जाए, 500 ml से जो है ज़्यादा हो जाए, तो इसको जो है कार्डियक टम्पोनेट कहते हैं, कार्डियक टम्पोनेट, कार्डियक टम्पोनेट कहते हैं, कार्डियक टम्पोनेट। इसे कार्डियक टम्पोनेट कहते हैं। इफ देयर इज accumulation of the pericardial fluid above than 500 ml, then this condition is known as cardiac tamponade.
और अगर इस पेरिकार्डियल कैविटी के अंदर ब्लड भर जाए, खून भर जाए जो है, तो इसको हीमो पेरिकार्डियम कहेंगे। और अगर एयर भर जाए तो इसको न्यूमो माने एयर होता है, हीमो माने ब्लड होता है। अगर ब्लड खून भर जाए तो हीमो पेरिकार्डियम, और अगर ब्लड भर जाए तो हीमो पेरिकार्डियम, और अगर जो है एयर भर जाए तो उससे न्यूमो पेरिकार्डियम, और अगर पस भर जाए तो उसको पायो पेरिकार्डियम, और अगर जो है लिम्फ भर जाए तो उसको काइलो पेरिकार्डियम, CHYLO, काइलो पेरिकार्डियम। तो इस तरह से पेरिकार्डियल कैविटी में जो मतलब मैटर भरेगा उसी के हिसाब से उसका नाम पड़ जाएगा जो है। तो पेरिकार्डियम का जो कंटेंट्स है ये हार्ट होता है, और राइट कोरोनरी आर्टरी होती है, लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी होती है, सिम्पैथेटिक नर्व होता है T1 से लेकर के T5 तक, और वेगस नर्व होता है, मतलब कार्डियक नर्व होता है, और कार्डियक वेसल्स होते हैं, और सुपीरियर वेना केवा होता है, और इंफीरियर वेना केवा होता है, और 4 पल्मोनरी वेन होता है, असेंडिंग एओर्टा होता है, और पल्मोनरी ट्रंक होता है। तो ये कंटेंट्स होते हैं मतलब पेरिकार्डियम में जो है। और इसका जो फाइब्रस पेरिकार्डियम का जो है जो ब्लड सप्लाई है, फाइब्रस पेरिकार्डियम और पैराइटल पेरिकार्डियम का जो ब्लड सप्लाई है वो इंटरनल थोरेसिक आर्टरी है, मस्कुलो फ्रेनिक आर्टरी है, डिसेंडिंग थोरेसिक होता है। और जो नर्व सप्लाई है, नर्व सप्लाई में जो है ये फ्रेनिक नर्व है जो है। और जो विसरल पेरिकार्डियम का जो है जो ब्लड सप्लाई है वो राइट कोरोनरी आर्टरी और लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी, और जो मतलब नर्व सप्लाई है वो सिम्पैथेटिक नंबर T1, T2, T3, T4, T5, पैरासिम्पैथेटिक में वेगस नर्व सप्लाई है। और इस साइनस ऑफ पेरिकार्डियम एक ट्रांसवर्स साइनस होता है और एक ऑब्लिक साइनस होता है। तो ट्रांसवर्स साइनस ऑफ पेरिकार्डियम इज द part of pericardial cavity in front of the left atrium, and oblique sinus of pericardium is the part of pericardial cavity behind the left atrium. In these words I want to finish.